गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास में जो टॉपिक लेंगे 8.8 रेट कंपाउंडेड एनुअली और हाफ ईयरली या सेमी एनुअली। हाफ ईयरली का मीनिंग ये होता है कि जैसे हाफ ईयरली 1 ईयर में हाफ ईयरली 2 बनेंगे और ये क्वार्टरली भी हो सकता है क्वार्टर में। तो एक ईयर में क्वार्टर जो है वो आपको पता है 4 क्वार्टर बनते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आमतौर पे जो हमारे को रेट दिया होता है वो पर एन्यूम दिया होता है, पर एन्यूम पर एनुअली जो है ईयरली। तो आपने यदि जो इंटरेस्ट है यदि वो हाफ ईयरली काउंट करना हो हाफ ईयरली, तो 1 ईयर में हाफ ईयरली 2 बनेंगे। तो यदि 1 ईयर में टाइम्स जो है वो 2 पीरियड बन जाएगा तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ हो जाएगा। अब क्वार्टरली सपोज करते हैं 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो ये आप क्वार्टरली यदि मान लो इंटरेस्ट को मेजरमेंट करते हैं क्वार्टरली, तो 1 ईयर में कितने क्वार्टर होंगे 4। तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जितने 1 ईयर में पीरियड बनेंगे टाइम के उसी नंबर से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी डिवाइड करेंगे। ये ध्यान रखना आपने, ये एक नई चीज है इसमें, जो जैसे मैं एग्जाम्पल में आपको क्लियर कर पाऊंगा क्या आपको बताना चाहता हूं मैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 12 है, 12th एग्जाम्पल देखो आप। 12th में क्या है कि व्हाट अमाउंट इज टू बी रिपेड ऑफ ए लोन ऑफ 12,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनुम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखिए यहां पे हमारे को जो प्रिंसिपल है वो रुपीज है 12,000 और जो टाइम है टाइम वो है 1.5 ईयर्स और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है वो है 10% पर एनुम। ये लेकिन लास्ट में ये लिख दिया कि जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड का मीनिंग यहां पे क्या है कि हम जो है जो फॉर्मूला लगाएंगे वो जो है कल मैंने आपको जो कंपाउंडेड एनुअली वाला बताया था फॉर्मूला, वो हम फॉर्मूला यहां अप्लाई करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, यहां सिंपल इंटरेस्ट नहीं होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, कंपाउंडेड वर्ड आ जाए तो इसमें जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि जैसे यहां पे हम हाफ ईयरली इंटरेस्ट काउंट करेंगे, हाफ ईयरली। तो 1.5 ईयर्स में कितने हाफ ईयरली बनेंगे ये देखने आता। हाफ ईयर 3 बनेंगे क्योंकि 1 ईयर में तो 2 हाफ ईयरली होते हैं, एक 1 हाफ ईयरली अलग से है, तो 3 हाफ ईयरली बनेंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला जो लगाएंगे उसमें ये पर एन्यूम है। देखिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पर एन्यूम है, लेकिन हमें जो इंटरेस्ट काउंट करना है वो हाफ ईयरली काउंट करना है, तो इसलिए इसका हम हाफ करेंगे। हाफ इसका क्यों किया कि ये पर एन्यूम है, मतलब पर एन्यूम का मतलब क्या होता है ईयरली, लेकिन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हाफ ईयरली, तो इसलिए रेट का हाफ हो जाएगा, टाइम का ट्वाइस हो जाएगा। तो यहां यदि फॉर्मूला यदि करें हम लगाएं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट जो निकालेंगे आप, अमाउंट या रीपेमेंट है अमाउंट, रीपेमेंट फॉर्मूला यहां वही लगेगा कि पहले आता P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू पावर n। तो यहां पे हम क्या ध्यान रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे P की जगह तो 12,000 आ जाएगा, 1 सेम रहेगा। अब रेट 10% पर एनुम है, लेकिन हमें हाफ ईयरली काउंट करना है तो इसका हाफ हो जाएगा 5/100 और 1.5 ईयर में हाफ ईयरली 3 बनेंगे 300। तो इसमें ये चीज का आपने ध्यान रखना। टोटल टाइम हमारे पास क्या है 1.5 ईयर से। तो हाफ ईयरली में क्या है कि फर्स्ट 6 मंथ में हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर दोबारा फिर 6 मंथ में 1 ईयर हो जाएगा, फिर 6 मंथ में 18 मंथ्स हो जाएंगे। तो 18 मंथ्स को भी 1.5 ईयर बोलते हैं।
यहां इस बात को आपने समझना है कि इसका मैंने हाफ क्यों किया, क्योंकि हाफ ईयरली इंटरेस्ट जो हम कर रहे हैं और इसके हाफ ईयरली 3 बनेंगे, इसलिए इनको 3 ले लिया। तो अब ये 12,000 और इसको कर लेंगे 1 तो 20 आ जाएगा, तो ये एलसीएम लेंगे तो 21/20 आ जाएगा। 1 के नीचे 1 है ना यहाँ, तो 1/20, तो 1 + 1/20 एलसीएम लेंगे तो 21/20। और अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 मल्टीप्लाई 21/20, और अब इसमें क्या है, 3 0 कैंसिल, और ये 2 से 6, 2 से 3, अब मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि इसमें हम ₹13,891.5 या, तो ये इसमें आपने नोट करना है। अब इसके बाद आता है एग्जाम्पल 13 एग्जाम्पल देखो। 13 एग्जाम्पल में क्या है, स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। 13 एग्जाम्पल में कि फाइंड CI होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड CI पेड व्हेन ए सम ऑफ 10,000, यहां प्रिंसिपल जो है वो 10,000 है, ₹10,000 है, और इज इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर, टाइम 1 ईयर है, टाइम क्या है 1 ईयर, एंड 1 ईयर 3 months, 1 ईयर 3 months, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.5% पर एनुअम कंपाउंडेड एनुअली, या कंपाउंडेड एनुअली मतलब ईयरली जो है इंटरेस्ट काउंट होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.5 ईयर, और ये है पर एनुअम और कंपाउंडेड एनुअली, पर एनुअम कंपाउंडेड एनुअली। तो एनुअली का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि भी हम ईयरली जो है इंटरेस्ट काउंट करते हैं, ईयरली। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो 1 ईयर तो कंप्लीट है, 3 months है, 1 ईयर तो कंप्लीट है और 3 months है, तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। यदि आप ये फार्मूला लगाते हैं इसके अंदर, ये फार्मूला, तो इसमें प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्यों आएगी कि n जो बनेगा ना यहाँ पे, ये n, ये इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये देखो इसमें 1 ईयर और 3 months है, तो 3 months को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे। ये 1 ईयर तो कंप्लीट पहले था ही, और 3/12 ईयर हो जाएगा, 3/12 ईयर्स, और इससे कैंसिल होगा ये 1/4, तो 1/1/4 ईयर्स कहलाएगा। यदि हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये फार्मूला, तो इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि n की जगह में 1 and 1/4 लेना पड़ेगा, और 1 and 1/4 है तो इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये रैशनल नंबर है। तो हम तो यहाँ पावर नेचुरल नंबर हो तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं नेचुरल नंबर की, लेकिन यहाँ रैशनल नंबर है तो हम काउंट नहीं कर सकते। फिर हम क्या करेंगे, हम 1 ईयर का तो अलग निकाल लेते हैं, 1 ईयर का अलग से, और 3 months का फिर अलग से निकाल लेंगे, 3 months का अलग से निकाल लेंगे, स्टेप बाय स्टेप मेथड से ऐसे निकलेगा। तो अब एक तो चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि 1 ईयर 3 months है, तो ये ईयर में है कि मंथ्स में है, तो मंथ्स को भी ईयर में चेंज करेंगे आप, तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक 1 ईयर में 12 months होते हैं। तो ये अगली बार ये आ जाएगा 1 and 1/2 ईयर्स, 1 and 1/4 ईयर। 3 months जो है वो ईयर का क्वार्टर होता है, एक ईयर क्या होता है क्वार्टर, तो 1/4 को क्वार्टर बोलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को नहीं लगाएंगे, फार्मूले क्योंकि इसमें पावर फ्रैक्शन में आ जाएंगे रेशनल नंबर, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। फिर हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट ईयर का निकालते हैं कि भाई फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट बढ़ेगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट
एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो मैंने आपको ये बताया था कि फर्स्ट ईयर जो का निकालते हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट ईयर के लिए, पहली साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम चीज है, जैसे मैंने कंपैरिजन किया है। तो अब इसमें क्या फार्मूला बनेगा, CI एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ये 10,000 प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट है, दिस मल्टीप्लाई 17/2 और टाइम 1 ईयर और मल्टीप्लाई बाई 100, ये कैंसिल होगा और ये इससे कैंसिल होगा तो 50 आएगा, और 17 की और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 85, ये आ जाएगा हमारे पास 850 आ जाएगा। ये फर्स्ट ईयर का जो है इंटरेस्ट आ जाएगा 850, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब 850 आ गया, तो अब हमारे पास कंपाउंडेड एनुअली हम कर रहे हैं। तो आपको ये पता है कि कंपाउंडेड एनुअली में अब नेक्स्ट 3 मंथ्स का निकालेंगे ना, तो ये पहले जो है इसमें ऐड हो जाएगा, ये पहले ऐड हो जाएगा। तो इसलिए यहां पे ये हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर प्रिंसिपल क्या बन जाएगा, तो फर्स्ट ईयर का जो है प्रिंसिपल प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। तो ऐड करेंगे तो रुपीज आ जाएगा 10,850, ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बनेगा। अब हमें 4 मंथ्स का चाहिए, तो अब लिखा होगा आप कंपाउंड इंटरेस्ट 4 नहीं 3 का, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, दैट इज 3 मंथ्स को लिखेंगे 1/4 ईयर्स। तो अब हम क्या करेंगे, 10,850 और मल्टीप्लाई जो है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास ये है, अब ये 1/4 है, देखो ध्यान से, टाइम क्या है 1/4 और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है दिस। तो ये वैल्यू पुट करेंगे आप इसमें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 17/2 और मल्टीप्लाई 1/4। तो अब इसमें कैलकुलेशंस करते हैं आप, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है वो आपने देखना है। इसमें हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, इसमें सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा 230.56, ये हमने लगाया है फॉर्मूला। और इसमें अब ये इंटरेस्ट आ गया मेरे पास, ये इंटरेस्ट आ गया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं, ये इसमें ऐड कर देंगे। ये जो इंटरेस्ट है 3 मंथ्स का, ये इंटरेस्ट है, इस प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे। और लास्ट जो अमाउंट होगा, जो बनेगा, वो टोटल अमाउंट ये बन जाएगा, टोटल अमाउंट ये आएगा 10,850 प्लस और इंटरेस्ट 230.56 ऐड करेंगे आप, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा। इसमें ऐड कर देना क्वांटिटी को, तो 0.56 सेम आ जाएगा, 0, ये 8 और ये 10, ये आ जाएगा। अब इंटरेस्ट कितना, कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले तो फर्स्ट ईयर का तो 850 आया था, और अब इतना आ गया 3 मंथ्स का। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास जो होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट वो होगा 850 प्लस 230.56, ऐड कर लेना, वी गेट रिक्वायर्ड, ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट तो निकालना है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट इस फॉर्मूले से हमने क्यों नहीं निकाला, इस फॉर्मूले से इसलिए निकाला कि n फ्रैक्शंस में था, और n फ्रैक्शंस में था, तो इसलिए हमारे को ये वैल्यू हम निकाल लें। अब क्यूब है तो हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया बेस को, लेकिन यहाँ फ्रैक्शंस में होगा तो हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से ही हम स्टेप बाय स्टेप
जो है निकालेंगे। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है 14 एग्जाम्पल पढ़ता हूं। स्टेटमेंट 14 में क्या है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वाज जो है 20,000 इन ईयर 1997। इट इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स। देखिए ये कहता है कि जो है 1997 में जो पॉपुलेशन है वो 20,000 है। तो एग्जाम्पल जो है 14 की बात करता हूं आपसे, 14 की। तो यहां प्रिंसिपल हम ले सकते हैं कि 20,000 ये, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर वो 5% पर एनम, 5% पर एनम। और हमें 20 में निकालनी है। 20 में कितने ईयर बन गए? देखो 3 ईयर्स बन गए। 3 ईयर्स है, टाइम है 3 ईयर्स। अब यहां पे डिसाइड ये करना है कि भाई अब 5% इंक्रीज होती है ईयरली, तो 5 पर ईयरली इंक्रीज होती है। तो अब 20 फर्स्ट ईयर में क्या है कि 20,000 का 5%, फिर जितनी पॉपुलेशन आएगी नेक्स्ट ईयर के लिए उस पॉपुलेशन का 5%, फिर ऐसे ऐड होता रहेगा। तो इसमें आप सोचोगे तो ये कंपाउंडेड जो है बड़ा फार्मूला लगेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कॉन्टिन्यूसली हर साल पॉपुलेशन इंक्रीज होती है 5%। तो 5% जैसे फर्स्ट ईयर 20% है ये 1997 में, तो इसका 5% इंक्रीज करेंगे। तो जो 2018 के स्टार्टिंग में होगी ना, तो वो कितनी पॉपुलेशन होगी? 20,000 प्लस 5% इंक्रीज होगी। फिर 1999 में कितनी होगी? वो पिछली का 5% ऐड हो जाएगी। तो कंपाउंडेड एनुअली में क्या है कि आप टोटल पॉपुलेशन अमाउंट निकालोगे या 20 हम निकालना है पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2000। द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2000। तो फार्मूला वही लगाएंगे जो है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 बाई एन। तो प्रिंसिपल है 20,000 और इसमें आर है हमारे पास 5% पर एनम, और ये 3 आ जाएगा 3 ईयर्स में। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और यू गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई किए हमने, ऐसे आप मल्टीप्लाई करके और निकाल सकते हैं। अब इसके बाद 15th देखो आप, 15th में क्या है? ए टीवी वाज bought at a price of 21,000. After 1 year, the value of TV was depreciated at 5%. Depreciation होता है मतलब कम होना, ठीक है? Depreciation means reductions of the value due to use of and age of the item. तो find the value of the TV after 1 year. देखो 1 ईयर में तो कुछ चक्कर ही नहीं है। 1 ईयर में तो जो आप सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगाएं या जो है ये लगाएं, एक ही बात है। 1 ईयर में कोई डिफरेंस नहीं है, और 1 से ज्यादा आपके पास टाइम हो तो उसमें डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप ये फार्मूला लगाएंगे, ये रिडक्शन है तो फार्मूला यही लगा सकते हैं आप कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 माइनस आर बाई एन। या माइनस क्यों होगा? क्योंकि जब ये इंक्रीज होता है तो यहाँ प्लस आता है। कोई क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो प्लस आता है। जैसे यहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, एवरी ईयर 5% पर एनम इंक्रीज होती है, तो यहाँ प्लस किया, इंक्रीज हो गई तो क्वांटिटी। यहाँ डिक्रीज हो रही है, तो टीवी लिया और टीवी लेने के बाद 1 साल बाद वो डेप्रिसिएशन अमाउंट जो है 5% कम होता है इसका। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? पी की जगह तो लिखेंगे इसके अंदर टीवी की कॉस्ट 21,000 पी की जगह, और यहाँ 5% है तो 5/100 हो गया जो है 1/20। तो ये एलसीएम लोगे तो 19 माइनस 20 आएगा, माइनस होगा यहाँ पे। कोई चीज रिड्यूस होगी, रिडक्शन होगी तो हम माइनस करेंगे यहाँ रेट को, और कोई इंक्रीज होगी तो यहाँ क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और इसको 1 ईयर्स के लिए है, आफ्टर 1 ईयर निकालने है, तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला भी आप लगा सकते हैं कि यदि पर एनुम हो जो है कंपाउंडेड एनुअली हो, और 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है।
उसमें कोई चेंज नहीं आता। थैंक यू वेरी मच।